नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथ में अगर चूड़ियां न हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध उनके सुहाग से होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागन महिला को पता होनी चाहिए। कुछ जरूरी नियम जिनका ध्यान आपको चूड़ियां पहनते समय रखना चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि टूटी हुई चूड़ियां कहाँ रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें। मार्केट में वैसे तो आपको तरह तरह की चूड़ियां मिल जाती हैं, लेकिन जो सबसे शुद्ध और शुभ मानी जाती हैं वे होती हैं कांच की चूड़ियां। कई बार जब हम कांच की चूड़ियां खरीदने जाते हैं तो उनमें से कुछ चूड़ियां पहले से ही छिटकी हुई निकल जाती हैं। ऐसी चूड़ियों को आपको पहले ही जांच कर अलग कर देना चाहिए और केवल सही चूड़ियां ही धारण करनी चाहिए। मान्यता है कि अगर बेटियां अपनी कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां पहनती हैं तो इससे पिता और भाई को धनहानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि टूटी हुई चूड़ियां ना पहनें। अगर चूड़ियां टूटी हुई मिले तो आप उन्हें अलग निकाल कर फेंक सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर चूड़ियां टूटी नहीं हैं, केवल पुरानी या खराब हो गई हैं, तो उनके निवारण का तरीका भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले भक्तों, आपके फायदे की एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और उसमें चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। अब अगली जरूरी बात जो हर सुहागन महिला को ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां न पहनें। जैसे मान लीजिए आपने बाएं हाथ में 9 चूड़ियां पहनी हैं तो दाहिने हाथ में आपको 10 चूड़ियां पहननी चाहिए। एक हाथ में कम और दूसरे हाथ में ज़्यादा चूड़ियां पहनने का नियम अवश्य पालन करना चाहिए। एक और ख़ास नियम यह है कि जब भी माताएं बहनें चूड़ियां धारण करें तो उनके बाल खुले नहीं होने चाहिए। अगर आपके बाल छोटे हैं और आप हमेशा खुले बाल रखती हैं तो ऐसे में आप अपने सिर पर पल्लू कर लें, इसके बाद ही चूड़ियां पहनें। अब बात करते हैं सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां केवल एक हाथ में नहीं पहननी चाहिए। कई बार महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां और दूसरे हाथ में केवल ब्रेसलेट या घड़ी पहन लेती हैं, लेकिन यह अशुभ माना जाता है। सोने की चूड़ियां हमेशा दोनों हाथों में एक साथ धारण करनी चाहिए। अब शाखा पोल या कंगन के बारे में। ये भी सुहाग की निशानी मानी जाती है और इसके साथ भी एक खास नियम जुड़ा है। जब भी आप सिंदूर लगाएं और आपकी उंगली में थोड़ा सा सिंदूर बच जाए तो उस सिंदूर को अपनी शाखा पोल या कंगन में अवश्य लगा लें। मान्यता है कि ऐसा करने से सुहाग की आयु बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा चूड़ियां पहनने में परेशानी होती है या चूड़ियों से एलर्जी हो जाती है तो वह केवल शाखा पोल धारण कर सकती हैं। इसके साथ आप चाहें तो केवल 2 चूड़ियां पहन लें और अगर न भी पहने तो यह अशुभ नहीं माना जाता। इस प्रकार भक्तों, चूड़ियां केवल श्रृंगार की वस्तु नहीं हैं, बल्कि हर सुहागन महिला के लिए आस्था, परंपरा और अपने पति की लंबी आयु की कामना का प्रतीक भी हैं। इसलिए चूड़ियां पहनते समय इन नियमों का अवश्य पालन करें। भक्तों, चूड़ियों का महत्व तो आप जानते ही हैं।
लेकिन कई बार हमारी छोटी सी लापरवाहियां इन्हें अशुद्ध कर देती हैं। मान लीजिए आपने कोई नई चूड़ियां पहनी हैं और आप किसी पार्टी या रेस्टोरेंट में चली गईं। अगर उन चूड़ियों को पहनकर आपने मांसाहार का सेवन कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में वे चूड़ियां अशुद्ध हो जाती हैं। अशुद्ध चूड़ियों को दोबारा पूजा पाठ में पहनने से पहले उन्हें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। दोस्तों, लाख की चूड़ियां बहुत ही शुद्ध और शुभ मानी जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई स्त्री लाख की चूड़ियां पहनकर पूजा पाठ करती है, तो उसे सदा सुहागन रहने का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में ये भी स्पष्ट कहा गया है कि सुहागन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं कभी भी सफ़ेद या काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। भूलकर भी इन रंगों की चूड़ियां धारण करने से दोष लगता है। सुहागन स्त्रियों को सदैव पीले, लाल, हरे और गुलाबी रंग की चूड़ियों का चुनाव करना चाहिए। अगली बात, अपने हाथ की चूड़ियां कभी भी किसी दूसरी महिला को न दें और न ही किसी और के हाथ की चूड़ियां खुद पहनें। ऐसा करने से घर में मुसीबत और अशांति का प्रवेश होता है। इसी तरह, शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो यानी प्रदोष काल में, सुहागन महिलाओं को चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। आप चाहें तो दिन में पहने या फिर रात में, लेकिन सूर्यास्त के समय चूड़ियां धारण करना वर्जित है। एक और खास नियम, एक सुहागन महिला का हाथ कभी भी सूना नहीं होना चाहिए। ये बहुत अशुभ माना जाता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियां बदलें, तो अपने हाथ में पहले दुपट्टा या कोई रंगीन धागा लपेट लें। इससे हाथ सूना नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं चूड़ियों की खरीदारी की। मान लीजिए आपकी पुरानी चूड़ियां खराब हो गई हैं और आप नई खरीदना चाहती हैं। तो ध्यान रखें, मंगलवार के दिन चूड़ियां न खरीदें। शुक्रवार के दिन नई चूड़ियां लेना बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, चूड़ियां केवल श्रृंगार की वस्तु नहीं हैं। ये हमारे सुहाग की रक्षा करती हैं, हमारे सौभाग्य की निशानी होती हैं और इन्हीं के माध्यम से हम माँ भगवती को अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। इसलिए इन्हें हमेशा आदर और पवित्रता से संभाल कर रखना हर सुहागन स्त्री का कर्तव्य है। देखिए, अक्सर घरों में महीनों और सालों तक पहनी हुई चूड़ियां पुरानी हो जाती हैं, कुछ टूट जाती हैं और कई इतनी घिस जाती हैं कि पहनने लायक नहीं रहती। ऐसे में महिलाएं उन्हें घर के कचरे में डाल देती हैं या कहीं भी फेंक देती हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता। पुरानी चूड़ियों को आप इकट्ठा कर लें, साफ करके किसी डिब्बे या थैली में सहेज कर रखें। चाहें तो एक धागा डालकर उन्हें आपस में बांध लें ताकि बिखरे नहीं। जब भी आपको सही समय और अवसर मिले, जैसे कि किसी तीर्थ स्थान या नदी किनारे जाएं, तो उन चूड़ियों का पवित्र जल में विसर्जन करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सुहाग की रक्षा होती है, पति पर कोई संकट नहीं आता और देवी माँ परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। अब बात आती है उन चूड़ियों की जिन्हें आप पीरियड्स के दौरान पहनती हैं। ये समय शरीर की अशुद्ध अवस्था माना जाता है। इसलिए जैसे ही पीरियड्स समाप्त हों, आप स्नान करें, बाल धोएं और अपने तन मन को पवित्र करें। उसके बाद उन दिनों में पहनी हुई चूड़ियां उतारकर अलग रख दें और नई चूड़ियां धारण करें। इससे पूजा पाठ के समय पूरी शुद्धता बनी रहती है। एक और खास बात, शादी के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि मांग का सिंदूर, आंखों का काजल, माथे की बिंदी, हाथों की चूड़ियां और पैरों की पायल, ये 5 चीजें कभी भी किसी और को न दें और न ही किसी और से लें। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही मान्यता है कि इन चीजों के आपसी लेन देन से दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, रिश्तों में दरार आ सकती है और सौभाग्य पर बुरी नज़र लग सकती है। इसलिए चाहे आप कितनी भी अच्छी दोस्त या बहन क्यों न हो, इन चीजों को साझा करने से बचें। भक्तों, ये सारी बातें सुनने में भले ही छोटी लगें, लेकिन इनका पालन करने से आपके घर में सुख शांति और सौभाग्य बना रहता है। पति की उम्र लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बनी रहती है।
माँ भगवती भी उसी स्त्री पर प्रसन्न होती हैं जो अपने सुहाग की निशानियों को सम्मान देती है, सही तरीके से उनका उपयोग करती है और उन्हें पवित्रता से रखती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज से ही संकल्प लें कि पुरानी चूड़ियों को कभी कचरे में नहीं डालेंगी, बल्कि पवित्र नदी में विसर्जित करेंगी। पीरियड्स के बाद नई चूड़ियां पहनेंगी और अपने सुहाग की निशानियों को किसी से भी साझा नहीं करेंगी। विश्वास मानिए, ये छोटी छोटी सावधानियां आपके घर में सुख, शांति और सौभाग्य को हमेशा बनाए रखेंगी। चलिए भक्तों, अब अगले भाग में हम जानेंगे 16 श्रृंगार से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। कौन से श्रृंगार से घर में सुख समृद्धि आती है और किन गलतियों से घर में दरिद्रता और कंगाली प्रवेश करती है। तो आइए जानते हैं। भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रही हूं जो हर स्त्री के जीवन का अभिन्न हिस्सा है और जिसे हमने अपनी माताओं, दादियों और बहनों के रूप में हमेशा देखा है। ये है स्त्रियों का 16 श्रृंगार। अक्सर हम सोचते हैं कि श्रृंगार केवल सजावट की चीज है, केवल सुंदर दिखने का साधन है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और अद्भुत है। हमारे शास्त्रों में 16 श्रृंगार को स्त्री का केवल आभूषण नहीं बल्कि उसका सौभाग्य, उसका धर्म और उसका आध्यात्मिक बल माना गया है। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री पूरे 16 श्रृंगार से सजी होती है तो वह स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप धारण कर लेती है। उसकी आभा इतनी तेज हो जाती है कि घर आंगन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्वतः उतर आता है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक गहरी बात है। ये श्रृंगार तभी शुभ फल देते हैं जब इन्हें सही तरीके से और शुद्ध भाव से धारण किया जाए। अगर इन्हें अशुद्ध अवस्था में, गलत समय पर या टूटी फूटी अवस्था में पहना जाए तो वही श्रृंगार, जो वरदान होना चाहिए था, वह अभिशाप बन जाता है। इससे घर में कलह, क्लेश, दरिद्रता, पति पर संकट और यहाँ तक कि वास्तु दोष भी उत्पन्न होने लगता है। सबसे पहले बात आती है सिंदूर की। स्त्री के सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक यही है। मांग में भरा सिंदूर केवल लाल रंग की एक लकीर नहीं है, बल्कि यह उस अग्नि का प्रतीक है जो पति पत्नी के रिश्ते को अखंड बनाए रखती है। लेकिन भक्तों, इसे लगाने के नियम भी हैं। सुबह स्नान ध्यान करके दाहिने हाथ से साफ सुथरे मन से सिंदूर भरना चाहिए। रात को सोने से पहले इसे हटा देना चाहिए। अगर कोई स्त्री रात भर सिंदूर लगाए सोती है तो माना जाता है कि पति पत्नी के बीच तकरार बढ़ती है और घर की शांति भंग होती है। अब बात करते हैं बिंदी की। बिंदी केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आज्ञा चक्र को जागृत करती है। लाल बिंदी सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। गोल बिंदी हमेशा शुभ मानी जाती है, लेकिन काली बिंदी को हर समय लगाना ठीक नहीं है। काली बिंदी केवल नजर दोष से बचने के लिए ही लगाई जानी चाहिए। यदि इसे आदत बना लिया जाए तो घर में दरिद्रता आने लगती है और वास्तु दोष भी उत्पन्न हो सकता है। काजल का भी अपना विशेष महत्व है। ये केवल सजने संवरने की चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे भावनात्मक और धार्मिक जुड़ाव भी है। कहते हैं कि जब माता यशोदा अपने नन्हे कन्हैया की आंखों में काजल लगाती थीं, तो उनका विश्वास था कि यह काजल उनके लाल को हर बुरी नज़र से बचाएगा। उस समय ये सिर्फ सौंदर्य का साधन नहीं था, बल्कि एक प्रकार का रक्षा कवच था, जो मां के स्नेह और विश्वास से जुड़ा हुआ था। तभी तो आज भी ये परंपरा चल रही है। काजल आंखों को सुंदर बनाता है और साथ ही नज़र दोष से भी बचाता है। लेकिन भक्तों, ध्यान रखना जरूरी है कि काजल तभी शुभ और लाभकारी होता है जब वह शुद्ध हो। आजकल बाजारों में नकली और केमिकल वाले काजल आसानी से मिल जाते हैं, जो आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे काजल से न तो धार्मिक लाभ मिलता है और न ही सेहत के लिए यह अच्छा है। सबसे उत्तम काजल वही माना जाता है जो घर पर शुद्ध घी से बनाया गया हो। शुद्ध घी से बना काजल आंखों की रोशनी बढ़ाता है, उन्हें ठंडक पहुंचाता है और देवी देवताओं की कृपा भी बनाए रखता है। इसलिए जब भी काजल का प्रयोग करें तो ये ध्यान रखें कि वह शुद्ध और सात्विक हो। अब आती है बात नथ की।
नथ केवल गहना भर नहीं है, बल्कि यह स्त्री के श्रृंगार का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। भारतीय परंपरा में इसे विवाहिता का प्रतीक समझा गया है। जब कोई स्त्री अपने श्रृंगार में नथ धारण करती है, तो यह न सिर्फ उसके रूप में चार चांद लगाती है, बल्कि यह उसके वैवाहिक जीवन की पवित्रता और सम्मान का भी प्रतीक होती है। नथ के साथ जुड़ी मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि अक्सर लोग श्रृंगार को केवल सजावट का साधन मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि श्रृंगार केवल बाहरी रूप सौंदर्य नहीं बल्कि सौभाग्य, धर्म और आध्यात्मिक बल का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री पूरे 16 श्रृंगार से सुसज्जित होती है तो वह स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप धारण कर लेती है। उसकी आभा इतनी तेजस्वी हो जाती है कि घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः उतर आती है। लेकिन भक्तों, ये श्रृंगार तभी शुभ फल देते हैं जब इन्हें शुद्ध भाव और सही तरीके से धारण किया जाए। टूटी फूटी, गंदी या अशुद्ध अवस्था में श्रृंगार धारण करने से इसके उल्टे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। सिंदूर स्त्री के सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। मांग में भरा सिंदूर केवल लाल रंग की एक रेखा नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते की अखंडता का प्रतीक है। नियम यह है कि इसे सुबह स्नान ध्यान के बाद दाहिने हाथ से शुद्ध भाव से लगाना चाहिए और रात को सोने से पहले हटा देना चाहिए। रात भर सिंदूर लगाए रहने से पति पत्नी के बीच तकरार बढ़ने का भय रहता है। बिंदी केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, यह आज्ञा चक्र को जागृत करती है। लाल गोल बिंदी सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन काली बिंदी को हमेशा लगाना उचित नहीं है। इसे केवल नजर दोष से बचने के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। काजल की परंपरा माता यशोदा से चली आ रही है, जिन्होंने नन्हे कान्हा की आंखों में बुरी नजर से बचाने के लिए काजल लगाया था। ये सौंदर्य का साधन ही नहीं, बल्कि रक्षा कवच भी है। परंतु ध्यान रहे कि काजल शुद्ध होना चाहिए। घर पर शुद्ध घी से बनाया गया काजल ही उत्तम माना गया है। नथ केवल गहना नहीं, बल्कि विवाहिता का प्रतीक है। टूटी हुई नथ पहनना अपशकुन माना जाता है। इसी प्रकार किसी और की पुरानी नथ पहनना भी अशुभ है, क्योंकि गहनों में पिछले व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी रहती है। नथ हमेशा शुद्ध तन मन से सात्विक अवस्था में पहननी चाहिए, तभी यह सौभाग्य और स्थिरता लाती है। मेहंदी को सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना गया है। शादी ब्याह जैसे अवसरों पर दुल्हन के हाथों पैरों पर मेहंदी रचाई जाती है। जितनी गहरी मेहंदी रचती है, उतना ही गहरा पति का प्रेम और वैवाहिक सुख माना जाता है। अधूरी या फीकी मेहंदी रिश्तों में कमी का संकेत मानी जाती है। मंगलसूत्र केवल गले का गहना नहीं है, यह विवाहिता का सबसे पवित्र आभूषण है। पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन की स्थिरता इसी से जुड़ी होती है। टूटा हुआ मंगलसूत्र कभी धारण नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा श्रद्धा और आदर के साथ पहनना चाहिए। चूड़ियां स्त्री के श्रृंगार की पहचान हैं। उनकी मधुर खनक घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार करती है। टूटी या पुरानी चूड़ियां पहनना अशुभ है। लाल, हरी और सुनहरी चूड़ियां सबसे शुभ मानी जाती हैं। लाल प्रेम और ऊर्जा का, हरा सौभाग्य और समृद्धि का और सुनहरी ऐश्वर्य और मान सम्मान का प्रतीक है। बिछिया केवल विवाहिता स्त्रियों का गहना है। इसे हमेशा चांदी का ही पहनना चाहिए। सोने की बिछिया अशुभ मानी जाती है। पायल की मधुर झनकार घर में लक्ष्मी का वास कराती है। सोने की पायल वर्जित है, केवल चांदी की पायल ही शुभ मानी गई है। मांगटिका सिर के मध्य भाग यानी ब्रह्मस्थान को स्पर्श करता है। यह ऊर्जा संतुलन का केंद्र है। टूटा या गंदा मांगटिका परिवार में संकट का कारण बन सकता है। अंगूठी और बाजूबंद, ये भी श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन ध्यान रहे कि किसी और की पुरानी अंगूठी या बाजूबंद न पहने। लोहे की अंगूठी स्त्रियों के लिए अपशकुन मानी गई है। भक्तों, 16 श्रृंगार का महत्व केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है।
जब इन्हें शुद्ध मान, सात्विक भाव और सही नियमों के साथ धारण किया जाता है तो ये घर परिवार में सुख, शांति, प्रेम और सौभाग्य का स्थायी आधार बनते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आप भी इन नियमों का पालन करें। अपने श्रृंगार का आदर करें और इसे केवल फैशन न समझेंगे। दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।